Hello everyone. Welcome to my tarot card reading session. So, you may choose the number from 1 to 5, 5 to 7, and 7 to 9. These are the different piles I'll be using. All right, pile 1. Let's see what the future holds for you for your career. Angels are going to guide us. देख लेते हैं. Okay, letting go, number 1. Then we have stress card for you. Okay, right. After this, we have receptivity. Right. And then we have schizophrenia. Next, what we have? Rebirth. So I feel that this card is for some people who are belonging to the profession like something related to technology. For example, you must be in IT department, you must be related to some engineering field, or you must be related to some फाइनेंस रिलेटेड एरिया. हो सकता है आप कॉरपोरेट रिलेटेड कल्चर को भी बिलोंग करते हो. एंड मेनी मोर. इफ यू हैव चूजन नंबर 1 to 5, you may look at this reading. तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है. हो सकता है आपके जो कलीग्स हैं वो आपको स्ट्रेस दें, या जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, या हो सकता है आपके सुपीरियर्स, आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको थोड़ा स्ट्रेस दें. या अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि आपके साथ की जो पार्टीज हैं आपको मनी मैटर्स में तंग करें. थोड़ा सा हो सकता है कि आपको सामने वाले लोगों की बातों को समझने की ज़रूरत है और पहचानने की ज़रूरत है कि उन्होंने अगर कोई बात कही है तो किस पर्सपेक्टिव से कही है. यू नीड टू बी मोर ओपन, you need to be more receiving rather, and you need to be letting go things at the same time. तो आपको चीज़ों को let go करना बहुत ज़रूरी है. हो सकता है आप इस वीक थोड़े से ज़्यादा स्टक रहें, थोड़े परेशान रहें. स्किज़ोफ्रेनिया इज द स्टक एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस. आपको जैसे कार्ड में बच्चा लटक रहा है ना, आपको हो सकता है 2 चॉइसेस करनी हो, या फिर आपको कोई बात हो जो आपको परेशान करे, इसीलिए आपको लेट गो करने की ज़रूरत है चीज़ों को. और इस वीक की एंड में आई सी कि आपकी जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेके रीबर्थ होगा, उनको लेके न्यू एनर्जीज जनरेट होंगी. कोई सोल्यूशन हो सकता है निकले आपकी प्रॉब्लम्स का. दिस कुड बी फॉर द पीपल हु आर बिलोंगिंग टू सम बिजनेस ऑल्सो, हु आर डूइंग सम बिजनेस. ट्रेडिंग भी कर सकते हैं ये लोग, ये वाले पाइल के लोग. अब देख लेते हैं व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू पीपल. Guidance for the pile 1. Let's see what the angels hold for you people. Angels, please give us the guidance for the pile 1. देख लेते हैं आपके लिए क्या है हमारी एंजल्स की तरफ से गाइडेंस. Even from our ancestors. These are cards are from the ancestors. Right. Moon. टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस. आपकी जो इंट्यूशन है, जैसे आपका कार्ड आया था रिसेप्टिविटी. रिसेप्टिविटी का क्या मतलब होता है कि यू नीड टू बी रिसीविंग, यू नीड टू बी ओपन. सो यहाँ पे कैसे आपको ओपन होना है, आपको अपनी जो इंट्यूशंस हैं उसके ऊपर वर्क करना है. जो भी आपको इंट्यूशंस आ रही हैं आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है. नेक्स्ट, हाई प्रीस्ट. इंटेंड एंड क्रिएट. चीज़ों को आपको कार्ड आया था आपके लिए लेटिंग गो, तो चीज़ों को लेट गो करिए एंड क्रिएट करिए. क्रिएट समथिंग न्यू, क्रिएट समथिंग. It could be that creation could be creating some boundaries, creating something new,
working more on some plan, and one more guidance. Right. Heart guardian. Love and let yourself be loved. What a wonderful card. What a wonderful card. दूसरों को प्यार करें एंड खुद से भी प्यार करें एंड अपने आप को खुद को चेरिश करें. लोगों को लेके जैसे आपके लिए रिसेप्टिविटी का कार्ड आया था, ओपन रहना है, लेकिन कोई भी चीज पिंच करे, हर्ट करे तो उसको लेट गो कर दे, बिकॉज यू डिजर्व टू लव योर सेल्फ. That's it for pile 1. Now let's move on to the pile 2. वेलकम टू द रीडिंग पाइल 2. देख लेते हैं आपके लिए फ्यूचर में, करियर में क्या है फॉर द नेक्स्ट वीक. ओ वाओ, 3 कार्ड्स अपने आप ही गिर गए हैं आपके लिए. रादर मोर देन दैट. वी आर द वर्ल्ड. ओह, आउटसाइडर, अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडलीनेस, वाओ, नथिंगनेस. ओके, okay, rebel, and then we have the burden card. अच्छा, ठीक है. अब 1 by 1 कार्ड्स को इंटरप्रेट करते हैं, मीनिंग समझते हैं. तो बेसिकली आप इस वीक हो सकता है न्यू कनेक्शंस बनाओ, न्यू अपॉर्चुनिटीज आए आपके लिए. मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये उन प्रोफेशंस के लिए है जिसमें आपको मीट एंड ग्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो जिसके लिए आपको लोगों से मीटिंग करने की ज़रूरत पड़ती हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी स्कूल के ओनर हो या किसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हो, किसी पार्टनरशिप में हो, किसी टीचिंग प्रोफेशन में हो, या फिर आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ से आपको लोगों से बात करने की, लोगों से मिलने की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है. फॉर एग्जाम्पल, पीपल कुड बिलोंग टू सम प्रोफेशन लाइक कॉल सेंटर. जैसे कॉल सेंटर में जॉब्स होती है, कॉल हैंडलिंग, यू नो, समथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ मुझे लग रहा है. देयर कुड बी मेनी प्रोफेशंस लाइक दैट, बट ये प्रोफेशन में आपको लोगों से मिलना होता है, बहुत सारी बातें करनी होती है. हो सकता है आप किसी एनजीओ में वर्क करते हो जहाँ पे आप रोज़ नए लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, या आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ बडिंग बडिंग प्रोफेशन हो आपका कोई, जिसमें आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो. सो यू विल बी मीटिंग मैनी पीपल दिस वीक. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी. कैसे आएंगी? देखो, ये बच्चा बाहर देख रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहा है, और आपकी नज़र बहुत अपॉर्चुनिटीज़ पर है, ये मैं देख पा रही हूँ. आपके माइंड में बहुत कुछ चलता है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ. तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कहाँ से? अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी अंडरस्टैंडिंग से. देखो, बहुत सारे बर्ड्स बने हुए हैं. एक ये बर्ड है जो केज में बंद है, इसे बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे हैं, राइट? तो ये उड़ेगा तब जब इसे अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मुझे इस स्पेस में इतनी हाइट पे उड़ना है. तो आपको अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी कि आपको किस तरह से अपने वर्क को स्टेबलाइज करना है. हो सकता है आप इस वीक, क्योंकि मैंने कहा अभी कनेक्शंस बनाए, तो कनेक्शंस आपके लॉन्ग टर्म हो सकते हैं. बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, बट एटलीस्ट फॉर लाइक 2-3 ईयर्स तक चल सकते हैं. 4-5, 2-3 ईयर्स, लाइक 5 ईयर्स तक के हम लेके चल सकते हैं. कनेक्शंस 5 ईयर्स तक रहेंगे, लेकिन तब रहेंगे जब आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, थोड़ा सा आप एक्सपेक्टेशंस कम लगा के रखेंगे, और आपको थोड़ा सा ना अपना रिबेलियस नेचर, मुझे लगता है ये पाइल वाले लोगों का थोड़ा सा नेचर रिबेलियस नेचर है, तो आपको थोड़ा सा अपना रिबेलियस नेचर कम करना पड़ेगा. बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा बर्डन रह सकता है आपका, थोड़ा सा बर्डन सम ये वीक रह सकता है. थोड़ा सा अगेन आप लोग भी स्टक हो सकते हैं, लाइक पाइल 1, पाइल 2 के लोग थोड़ा सा स्टक हो सकते हैं. थोड़ी सी एनर्जीज इनकी स्टक एनर्जीज हैं, थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके परेशान रह सकते हैं ये वीक के लिए. ओके, अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है. गाइडेंस फॉर दिस वीक, लेट्स सी.
what guidance our ancestors are giving us. Oh, ये आपके लिए कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं. नाइस. रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट. देखिए आपका जो भी ओल्ड पैटर्न है, पुराना पैटर्न है, ऑफ कोर्स जब आप नए लोग से मिलेंगे, नए लोगों से बातचीत करेंगे, तो हो सकता है आपके कहीं ना कहीं पुराने पैटर्न्स जनरेट हों. तो आपको उन पुराने पैटर्न्स को रिलीज करना होगा. जो पुरानी आपकी हैबिट्स हैं, द वे यू ऑफ योर कम्युनिकेशन, द वे यू टॉक विद द पीपल, उन सबको आपको थोड़ा सा रिलीज करना पड़ेगा. थोड़ा सा आपको उसको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. एंड अपनी हेल्थ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. देख लेते हैं व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर दिस फाइल. एक और कार्ड गिरा. बहुत सारी गाइडेंस निकली है आपके लिए. वेट फॉर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. जैसे आपके लिए कार्ड आया था नथिंगनेस. निकाल लेते हैं हम कार्ड एक बार फिर से, वो वाला. देखिए ये कार्ड आया था आपके लिए नथिंगनेस. दिस मीन्स टू वेट एंड वॉच. और यहाँ पर भी आपके लिए एक ऑरेकल कार्ड से एंसेस्टर्स ने भेजा है कि वेट फॉर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है आपको उसके लिए वेट करने की ज़रूरत है. एकदम से एक्ट मत करना. जस्ट थिंक बिफोर एक्टिंग. ठीक है. नेक्स्ट, लॉर्ड. टेक चार्ज विद अथॉरिटी. अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं तो आपको हो सकता है मौका मिले आपके बॉस के साथ, आपके कोऑर्डिनेटर के साथ, आपसे एक पोस्ट हायर पर्सन के साथ कांटेक्ट करने का. तो थोड़ा सा ना चार्ज लीजिएगा. थोड़ा सा खुद से वॉलंटियर करिएगा. सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जीज. हमेशा अपने आप को अपने आसपास ऐसे लोग रखिए या उन लोगों से ज़्यादा बातचीत करें जिनसे आपकी इंट्यूशन आती है कि हाँ ये लोग अच्छे हैं. देन गार्जियन एंजल क्या कह रही है आपके लिए? यू आर नॉट अलोन. ओ वाओ, सम एनर्जीज आर बीइंग सेंट, सम सम पावर्स आर देयर विद यू, जो आपको अच्छा फील करा सकती हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, गाइड कर सकती हैं. एंड देन ड्रीम एंड जर्नी. तो जो आपने सोच रखा है, जो भी आपने अपनी जर्नी के लिए सोच रखा है, उसके ऊपर आपको आई थिंक वर्क करने की ज़रूरत है. सो ड्रीम, अच्छा जो आपने ड्रीम करा है, जो भी आप ड्रीम, जो भी आपकी इच्छा है, तो उसको लेके आप वर्क करना शुरू कर सकते हैं. दैट्स इट फॉर पाइल 2. वेलकम टू द रीडिंग माय डियर पाइल 3. लेट्स सी व्हाट द करियर होल्ड्स फॉर यू फॉर दिस वीक. देख लेते हैं एक बार. ओ, आपके लिए भी अपने आप कार्ड्स गिरे हैं. सो दीज कार्ड्स आर ओके. मोरालिटी. देन वी हैव courage, inner voice, possibilities and aloneness. ग्रेट. देखिए ध्यान से एक एक कार्ड का मीनिंग हम समझेंगे. सबसे पहले आया मोरालिटी. मुझे लग रहा है आप लोग किसी चीज़ को लेके स्टक हैं. कुछ एनर्जीज हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्टक फील करा रही हैं. कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे, कुछ हो सकता है पास्ट के कुछ ऐसे पैटर्न्स हो जो आपको स्टक करा रहे हो, स्टक फील करा रहे हो. तो उसमें आप क्या करेंगे? आप करेज लगाएंगे. आप थोड़ा सा ना करेजियस अपना बिहेवियर रखेंगे. हो सकता है कुछ करेज लगाएं, कुछ हिम्मत लगाएं, कुछ मेहनत करें. उन ओल्ड पैटर्न्स को, उन ओल्ड स्ट्रेसफुल थिंग्स को रिमूव करने के लिए, और आपकी जो भी, आपको जो इस चीज़ को भी लेके स्ट्रेस आउट है, उसको लेके कुछ पीस आएगा. एंड देर आर पॉसिबिलिटीज, कुछ चांसेस हैं कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आए. तो मुझे लग रहा है आप इस वीक बहुत स्ट्रेंथ लगाएंगे, बहुत हिम्मत लगाएंगे अपने करियर में कुछ ना कुछ पाने की, कुछ ना कुछ. इफ़ यू हैव चूजन नंबर 7 to 9, इट्स नाउ दिस मीन्स कि आपका यही वाला पाइल है. तो हो सकता है कि ये जो वीक आप लोग काफ़ी पास्ट में बहुत स्ट्रेस रहे हो किसी चीज़ को लेके. हो सकता है मनी मैटर्स को लेके, या करियर में आपके जो भी कलीग्स हैं, या जो भी आपका पार्टनर है आपका बिजनेस में, वो आपको बहुत परेशान कर रहे हो. तो हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा करेज लगाएं, बहुत ज़्यादा हिम्मत लगाएं, बहुत हिम्मत जुटाएं और ब्लूम करें अपने आप के. आपके अंदर जो भी मन में जो फाइट चल रही है, जितनी भी स्टक एनर्जी है, जो ये कार्ड कह रहा है, जितनी भी स्टक एनर्जी, आप उस पर काम करेंगे एंड पीस लेकर आएंगे, और कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए इस वीक पे है. ठीक है. चलो कुछ आपके लिए अब हम गाइडेंस कार्ड निकालते हैं.
Let's see what guidance our angels and our ancestors want to give us. Lord, take the charge with authority, just like pile 2. हो सकता है आपको आपके सुपीरियर्स के साथ, जो भी आपके हेड्स हैं उनके साथ आपको, या जो भी आपके पार्टनर हैं आपके साथ, उनके साथ आपको बातचीत करनी पड़े. देन एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी. जितना हो सके आप अपने आप को उतना प्रोटेक्ट करके चलिए, अपनी एनर्जीज को उतना ही अच्छा करके प्रोटेक्ट करके सराउंड करके चलिए. वाइट विच, बी द लाइट. देखिए, हो सकता है आपको रात में भी मेहनत करने की ज़रूरत पड़े इस बार, क्योंकि ये आउल आया है, ठीक है. एंड दिस मीन्स कि हो सकता है आपको दिन रात एक करके बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े. हो सकता है आपको कुछ चेंजेस लाने पड़े आपके ओल्ड पैटर्न्स में. राइट, नेक्स्ट, मैजिक गार्डन. अनलॉक द मैजिक विद इन. अपने पोटेंशियल को पहचाने, पोटेंशियल को पहचान पाएंगे तभी आप करेज लगा पाएंगे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर इनर पोटेंशियल. एंड वी हैव वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन. जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस आया था वो आपको ग्रो करने के लिए आया था. जो भी करंट सिचुएशन आपकी चल रही है इसीलिए चल रही है ताकि आप ग्रो कर जाओ, ठीक है. सो दैट्स इट. दिस इज व्हाट वी हैव फॉर पाइल 3. If the reading resonates with you, just give a like to my video. You can like, share and subscribe the video ताकि आपके साथ साथ और भी लोग जुड़ सकें एंड और भी लोगों के लिए रीडिंग हम कर सकें. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग. हैव अ गुड डे.